बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहरीक मिनाजुल कुरान तहसील टेक्सला हमारे सदर सैफुल्लाह साहब हाजी आज़ाद साहब उनकी तरफ से ये हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब उनका नया इल्मी ख़जाना समझे कुरानी इंसाइक्लोपीडिया पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर इल्म का जो काम हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब मद्दज़ल्लाह उन्होंने किया है, दुनिया इल्म के लोग उस काम को समझते भी हैं और उस काम को सराहते भी हैं और दुनिया उस काम से फ़ायदा भी उठाती है। क्योंकि कारी साहब का टेक्सला के अंदर इनका कदम रखना और फिर तहरीक मिनाजुल कुरान की तरफ से इन्हें नाज़िम दावत का की ये ड्यूटी या ये इज़्ज़त सौंपना, ये इनकी खुसूसी आप समझें कि इनकी कावश और इनके टेक्सला के अंदर इनकी मेहनत है, ये इनका रिकॉर्ड है तहरीक की तरफ से। हम मुबारकबाद पेश करते हैं इस कामयाब प्रोग्राम को इन्होंने मुरतब किया। तहरीक मिनाजुल कुरान दामे दिरहमे कदमे सुखने हर लिहाज से इनके साथ तावन करेगी। और आखिरी बात, अब जितने अहबाब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, दीनी इदारे जहाँ भी हैं और दीनी इदारों में पढ़ने वाले जो तलबा हैं, इनके साथ जो भी जिस तरह का भी मुमकिन हो इनके साथ तावन किया करें हर लिहाज से। इससे पैसा मुराद नहीं होता, पैसा अल्लाह की ज़ात देती है, रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देती है। इज़्ज़त किया करें और जब आप इज़्ज़त करेंगे तो फ़ायदा आपको ये होगा कि अल्लाह आपकी मस्जिद को भी दीन से आबाद करेगा और अल्लाह आपके घर को भी दीन से आबाद करेगा। तो अल्लाह ताला दीन का नमाज असर इंशाअल्लाह ताला हम 40 मिनट पर अदा करेंगे। अभी आखिर में हमारी इस पूरी महफिल की रौनक और दौदिया इस्लामिक सेंटर की एक मुकम्मल जो हमारा जो सिलसिला चल रहा है, जिनकी दुआओं से चल रहा है, जिनकी नज़र करम से चल रहा है, मेरी मुराद उस्ताद अल मुकर्रम हज़रत अल्लामा पीर साहिब, दुआ है रब्बे बारी ताला मेरे इस मुर्शिद को आबाद शाद रखे और जितने भी आपने मुख्तलिफ जगहों पर बाग सजाए, रब्बे कायनात सब बागों में बहारें नसीब अता फरमाए। अब आखिर में आप सारे हज़रात क़िबला पीर साहब का इस्तकबाल चंद नारों से कीजिए। और ये ऐसा एक सिलसिला होगा कि जो हमारी महफिल हुई उसका एक निचोड़ भी होगा, एक खूबसूरत दर्स भी मिलेगा। तो इंशाअल्लाह फिर आपके आखिरी सदारती खुतबा के बाद इंशाअल्लाह ताला नमाज बाजमात अदा होगी और उसके बाद दुआ और लंगर का सिलसिला होगा। आपकी आमद चंद नारों से कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया सदीकिया रज़विया फैज़ुल कुरान। सारे संज्ञा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अजीज़म के जितने भी अहबाब इसके हमरा अली पाक के इस जश्न में शामिल हुए हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी ये कावश हसीना बारगाह ताजदार वलायत में इंशाअल्लाह कबूल नज़र आती है। जी, कुरान में इनके मौजू क़िबला मखदूम मिल्लत इस्लामिया ने बहुत ही किसी चीज़ को उन्होंने बाकी नहीं छोड़ा। अकीदा भी बयान किया है, मोहब्बत भी बयान की है और एक ताल्लुक़ और निस्बत का भी आपने पास रखा है। मैं ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि चंद एक बातें अर्ज़ करूँगा। कुरान कहता है अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। किसी से पूछें कि अलिफ लाम मीम क्या है, वो एक ही बात, मुख्तसर तरीन बात है, वो कहेगा कि ये राज है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान। ये राज है अल्लाह और अल्लाह के, और फिर वो जो राज है वो उसमें तुमने शक नहीं करना। यहाँ पर क़िबला अल्लामा रेहान साहब भी तशरीफ़ फरमाया, जामिया के फाजिल है।
मेरी मादर इल्मी के ये एक खूबसूरत और फिर मेरे सीधी तरफ भी किबला तशरीफ़ फरमाए। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ी हैं, एक कुरान है और दूसरी आले बैत है। और फिर हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल अलियो मअल कुरान, अल कुरान मअल अली। कुरान का फैज़ान, हकीकी फैज़ान उन्हीं लोगों से मिलेगा जो लोग अली वाले हैं, जो अली वाले हैं। अली से जिनका ताल्लुक है वही तकसीम कर सकते हैं कुरान के फैज़ान को। आपके सदारे के पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान है। एक शख्सियत जिसका नाम किबला आलम बाबी साहब दरजवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और दूसरी वो शख्सियत जिसकी वो जोहदे मुसलसल एक साल नहीं बल्कि निसफ सदी पर मुहीत उनकी काविश है। और उन्होंने जो पैगाम आज तक अपने अपना को दिया है, फाजिलीन को दिया है, वो एक ही दिया है, खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतन रद कुनी वर कबूल मनो दस्तुदा माने आले रसूल। और उसी मैं नशे को आगे उनके अपना ने, उनके रूहानी बेटों ने आगे मुंतकिल किया है। और आपकी इस मस्जिद, इस सदारे के अंदर भी आज मुझे रब से मुकम्मल उम्मीद के साथ ये बात मैं कहता हूँ, यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि आपके भी बच्चे यही तराना अपनी ज़ुबानों से अलापते होंगे। लेकिन हज़रात जी वक़ार अली पाक का जश्न वही मना सकता है, आपके जिक्र को वही अपना सकता है हज़रत जी वक़ार जो बारगाह रसालत महाब में मकबूल हुआ करता है। मानते हैं इस बात को, हमारा ये अकीदा है, हमारे सुन्नत है, हमारा ये अकीदा है कि अली का इमाम अबू बकर है। मानते हैं इस बात को, कोई इनकार नहीं। लेकिन ये बात भी कभी कह दिया करो ना, जिस सिद्दीक को अली का इमाम मुंतखब किया है काली कमली वाले ने, तो उस काली कमली वाले ने ये भी तो कहा है ना, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, जिसका मैं मौला उसका। एक दफा इस नारे की थोड़ी सी गूंज आपको, ताकि सबक भी याद हो जाए ना, जिसका मैं मौला उसका। और फिर हजूर ने फरमाया फतह कोई है ही नहीं, फतह जश्न है ना आपका, फतह कोई नहीं। अगर फतह है इल्ला सद के लिए उलमा भी तशरीफ फरमाए, ला फतह इल्ला अली। कोई भी फतह नहीं। अगर फतह चाहते हो किसी मामले में, किसी चीज पर गालिब होना चाहते हो, भूख ने घर डेरे डाल दिए, उस भूख पर गालिब होना चाहते हो, इल्म चाहते हो, किसी पर अपना गलबा चाहते हो, तो फिर ये बात मेरी नहीं, तेरी नहीं, काली कमली वाले की है। फरमाया कि अली के बन जाओ तुम गालिब हो जाओगे। लाश है, कोई काटने वाली चीज नहीं है, कोई खत्म नहीं कर सकता। वो कौन कर सकता है? एक ही जात है जिसको रब ने ये इख्तियार दिया है, सदका काली कमली वाले का। लाश है इल्ला जुल्फ़िकार,
फिर हज़रात वक़ार थोड़ा सा आगे देखें, मैंने कहा कि अलिफ लाम मीम किबला रेहान साहब, ये हरूफ़े मुक़त्तियात, ये सिर राज है अल्लाह के और उसके रसूल के दरमियान, और ये रियाज है, ये राज है क्या? अली ने कहा ना, सलूनी माशेता, क्या फरमाया? क्या तो यार सादे से अल्फाज हैं, सलूनी माशेता। अगर गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज लामकानी, किंदील नूरानी, शेख मीरा, शेख अब्दुल कादर जीलानी, अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इस बात पे गौर करो, आपने फरमाया कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जाओ। इधर अली पाक सलूनी, मुझसे पूछो, ये नहीं कहा कि इस मामले में पूछो, इस मामले में ना पूछो, बल्कि जिस पे इल्म का इतलाक आता है उस इल्म के बारे में मुझसे पूछो, मैं तुम्हें उन सारी चीजों का जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि काली कमली वाले ने फरमाया, ये आना के अंदर बहुत कुछ है यार। कभी फरमाते अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन, और कभी काली कमली वाले फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अली पाक की विलादत भी बाकमाल है। और फिर मुझे एक, आज मैंने जुमे पर भी ये बात कही है, सारी चीज़ों को हम मान जाते हैं, लेकिन हुजूर के घराने की बात आती है ना, तो हम जो है कुछ ना कुछ दलीलें तलाश करते हैं। ये नहीं था भाई, वो नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। काबे के अंदर विलादत होती है, आंखें बंद हैं, मानते हैं हम यार, मानते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को हम मानते हैं। नबियों के बाद जिसका मकाम है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते वाला से बात है। ये हमारा अक़ीदा है, हम अहनाफ से हैं। और जिस तरह के अभी मखदूम साहब ने कहा है ना, वो फरमा कर गए कि हमारा अक़ीदा किसी रेत पर नहीं, बल्कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मरतबत कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा ने हमें यह पैगाम दिया है कि भाई हजूर के सहाबा के बगैर भी गुजारा नहीं, हजूर की आले बैत के बगैर भी गुजारा नहीं है। एक गुजारा नहीं है, एक बिल्कुल गुजारा नहीं है। एक गुजारा नहीं, एक बिल्कुल गुजारा नहीं। हजूर की आले बैत के बगैर हमारा बिल्कुल गुजारा नहीं। और फिर एक बात मैं कहता हूं, फिर उसके बाद, क्योंकि 6 रजब शरीफ को मेरे शहनशाह चिश्तियों के सालार आज़म, उनके मुतालिक 2-4 बातें करूंगा बस। मैं हकीकत कह रहा हूं, इस अजीज की अपनी मोहब्बत है, अपना प्यार है, और मैं अभी भी पोजीशन नहीं थी। रात को एक जगह प्रोग्राम था, मैं अटक के अंदर, आज मैंने ये जुमे पे कहा है, मेरी वालदा बिल्कुल उनके दिमाग पर फालज का अटैक हुआ और बिल्कुल पहचान नहीं थी। और फिर मैंने किबला वालिद गिरामी कदर के मज़ार पे हाज़िरी दी और इजाज़त तलब की। जब वापस आया तो उस जगह पे पहुंचा, जितनी देर वो अल्लामा साहब बयान करते रहे, मैं एक ही बात सोचता रहा, पता नहीं वालदा गल करसी कि ना करसी। मैं उधर ही बैठा हुआ था तो अली पाक ने खुदा की कसम करम किया और नज़ारा कराया। फ़ोन आ गया, मेरी वो पास जो भतीजा था वो कहने लगा, तायाबू दादो आपसे बात करना चाहती है।
पता नहीं और किसी को कुछ मिला या नहीं मिला, जश्न हैदर करार का फैज़ान मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। और आज सुबह जब मैं वालदा के पास गया, एक दफ़ा उन्होंने कहा, अरे यार मेरे को ला, मेरे को ला, मेरे को ला, तकरीबन 10-11 वाले। तो फिर मैं हकीकत कह रहा हूँ जी। मेरी बेटी पूछने लगी, दादू ये कौन है? फरमाने ये मेरा दाऊद है। फिर मुझे पूछती हैं, तेरा अली पाक का प्रोग्राम कदों सी? कुछ मामलात में मैं दुनिया के एतबार से कुछ थोड़ी सी मेरे दिल पे तकलीफ थी, मैं ये बिल्कुल इसको छुपाता नहीं हूँ कि बोला वालिद गिरामी कदर ने, मैं उस दिन स्पेशलिस्ट अली के पास आया, वालिद साहब ने कहा जा ये अली यहाँ कुछ दे के आ। तबीयत पे कुछ बोझ था, दुनिया के एतबार से, दीन के एतबार से नहीं है। दुआ करो कि ये बोझ दीन के एतबार से कभी बने ही नहीं। तो हज़रत वक़ार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमा बरे सगीर का पहला बंदा है जिसने तो ईद की मैं हमको पिलाई है। जहां भी जाओ ना, बरे सगीर में पहला सुन्नी अगर कोई है तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। और फिर मज़ार रात पे जाना आले सुन्नत के लिए सबसे बड़ी दलील ये है कि हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत वक़ार वो दाता हजूर की बारगाह में बैठे और बैठकर 40 दिन की चिलाकशी की। उठकर ये नहीं कहा कि ये मुर्दा है, ये नहीं कहा यहाँ से कुछ नहीं मिलता, मैं 40 दिन बैठा रहा हूँ मुझे कुछ नजर नहीं आया, बल्कि उठकर एक ही बात कही है, गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा। ये मेरी और तेरी आंख नहीं थी, ये मोइने बेकसा की आंख थी जो बारगाह रसालत माब के अंदर मकबूल तरीन है। आज तो वलायत एक बस एक ढोंग हो चुका है ना, लेकिन हज़रत वक़ार वलायत ये है कि आप जिसके पास बैठे इधर से वो हाथ पकड़े उधर मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचा दे। इसलिए हज़रत वक़ार अल्लाह करीम आपकी इस मजलिस से खैरा को कबूल फरमाए, अजीज़ुल कदर की काविश को अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं कहता हूँ जिस तरह के मखदूम साहब ने कहा है ना मेरे मुतल्लिक़ कि इसकी कदर करो, अब हम कदर के इतने लायक नहीं रहे, अब हमारा वक़्त बीत चुका है। बाबा फरीद रहमा फरमाते हैं, कोट मिठन वाले, आप फरमाते हैं ना, मौला तेरी रज़ा के लिए किसी ने सीस कटवाया है, किसी ने चमड़ी उतरवाई है, हुण साडा वेलड़ा आया। अली हमने गुजार दिया है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बस जो भी हुआ वक़्त गुजर गया है। उस मर्द दरवेश ने मेरी जिस दिन मदरसे का इफ्तिताह था उस दिन उस मुर्शद करीम ने मुफक्किर मिल्लत इस्लामिया ने एक बात मुझे कही और आज तक मेरे यकीन करो उस बात ने मुझे ढारस और बहुत जो है तसल्ली दी हुई है। उसी बात पे मैं मौजे कर रहा हूँ हैं जी। तो वहाँ पर भी आपको उस वक़्त सख्त यरकान था, आप गिर गए खिताब के बाद कमरे में आके। तो फिर मैं भी यही कहता हूँ अली हमने गुजार दी अपनी हैं, आज हम कमज़ोर हो चुके हैं, आज हमारा सिलसिला आगे मुंतकिल हो चुका है। और रात को भी मैं एक जगह पे गया, अभी भी आपकी जगह पर मैं वैसे मैंने उस दिन कहा था मैं करूँगा नहीं, हम यही है कि ये आपका वेला है, इस वेले को कटिया मुझे बताओ ना
नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रेहान साहब, मुर्दा पड़ा हुआ था, मुर्दा बकरी का बच्चा, कान उसके छोटे थे। हजूर ने फरमाया आप में से कोई इसको लेगा, आप में से कोई लेगा? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो मुर्दा है, अगर जिंदा भी होता तब भी इसमें ऐब है कि इसके कान छोटे हैं। हजूर ने फरमाया कि दुनिया इससे भी ज्यादा कमतर है। अली दीन को ना बेचना दुनिया के पीछे यार, बिल्कुल दीन को ना बेचना, क्योंकि ये एक तजर्बाती बात है ना, बात ये नसीहत करनी बहुत जरूरी है। ये हमारे पास हमारे सीनों में ये कुछ चीजें ऐसी अमानत पड़ी हुई है, उनको मुंतकिल करना जरूरी है। ना दीन को बेचना यार, ये ना कहना कि यार फलां बंदे ने ये किया है, फलां बंदे ने ये किया है। जो कुछ करता है रब करता है, और रब कायनात, और कभी भी अपने रुख को इधर उधर नहीं करना। अगर काली कमली वाले से मोहब्बत है, अल्लाह की जात में फना हो, तो फिर उस राबिया बसरी का वो बात है। एक बंदा का जवान थी ना, उसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और गल गौर ना सुने जामी साहब, मैं आपसे क्या करता हूँ जी? उन्होंने कहा तू मेरे ना मोहब्बत छोड़ना, पीछे मेरी एक बहन आनी पिया बड़ी खूबसूरत है, मेरे को ज्यादा खूबसूरत है, पीछे मुड़ के जाऊं तक ना, राबिया बसरी ने उसको जोर से तमाचा मारा, कहा कि इतनी मोहब्बत थी बस? वो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आप कहेंगे पता नहीं मौलवी साहब बयान पे करना तो बड़ा चंगा नहीं, मैं तो सार को मानता हूं। इसलिए दीन के बदले कभी दुनिया को तरजीह न देना, दीन को न बेचना। अभी मखदूम साहब ने भी एक बात की है, कहा कि अली के नाम को बेचो, दुआ करो कि हम खुद बिक जाए, हमें कोई खरीदने वाला हो। यार बैठ जाओ, मेरा बच्चा है आज मुझे सुबह मुझे छोड़ने आया, मुझे कहना अब्बा जी मां दसो कोई गल, मैं कहा पुत्र मसीती जो नाल, मसीती जो बिल्कुल नाल बे कम मुश्किल। अकेले बैठे थे, किसके लिए बैठे थे? अल्लाह के लिए। अली बैठ जाओ, अल्लाह के लिए बैठो, फिर उठोगे तो 90 लाख इंशाल्लाह होगा जी। अल्लाह करीम इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, उनकी माल पर